अनेक हैं फिर एक हैं, जब एक से अनेक ही हो गए तो कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। यह असल में ब्रह्म ज्ञान है। ये इसी को शिव अवस्था कहते हैं। यह शिव अवस्था का ज्ञान है। इसमें तुम्हारा बस नहीं चलेगा। इसमें तुम केवल वाणी पढ़ सकते हो कि हाँ एक हैं, अनेक हैं, एक हैं, बस। इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। जीव कुछ कर ही नहीं सकता इसमें। इसमें भक्ति की भी जरूरत नहीं है। एक से अनेक हो जाएगा, कोई राक्षस बन जाएगा, कोई प्रेत बन जाएगा, कोई चंडाल बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, सारा पसारा फैल जाएगा, उसके बाद फिर एक हो जाएंगे। इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। एक हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, ये सब ब्रह्म की कलाएं हैं। इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। और अगर इस ज्ञान को कोई सत्य ज्ञान मानता है तो उसका भी कोई रोल नहीं है। वो ना तो खुद मुक्त हो सकता है ना तुम्हें मुक्त कर सकता है। अब असली ज्ञान क्या है कि एक हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, ये काम ही खत्म हो जाए। और ये काम कैसे खत्म होगा? नानक हुक्म पछाण के तौ जा खसमे मिलना। ये उससे पूछो, सुनिधि पाठक, ये उससे पूछो, ये वो बोलता है वाणियां। एक से अनेक हो जाएंगे भगत जी, भगत जी फिर अनेक से एक हो जाएंगे। कैसे हो गए भैया एक से अनेक? हमने तो कहीं नहीं कहा कि एक से अनेक हो जाएंगे। हमने कहीं नहीं कहा। हमने कहा नी अक्षर अक्षर भया। अब ये नी अक्षर एक भेद है। उसको क्या पता नी अक्षर क्या होता है? उससे पूछो जरा नी अक्षर क्या होता है। बता पाएगा कभी? कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको कोई ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो नी अक्षर का भेद बता दे। वो तो एक से अनेक, अनेक से एक का भेद लेके बैठा हुआ है। अरे वो तो सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। कोई उठा लो, शिव महापुराण उठा लो, आप विष्णु महापुराण उठा लो, आप देवी भागवत महापुराण उठा लो। शुरुआत में एक ही है, एक से अनेक हो गए। शिव जी के मन में सृष्टि की संकल्प हुआ, सृष्टि रचना करने का संकल्प हुआ, वो एक से अनेक हो गए। यही तो है एक से अनेक, अनेक से एक होना। हमारे वाला भेद तो उसको जन्म जन्म समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो कहने की बात ही नहीं है। वो लिखा पढ़ी की है नहीं, और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए, अरे फीकी पड़ी बारात। वो कथनी ज्ञान नहीं है, वो अकथ ज्ञान है। अरे भीखा बात अगम की, अरे कहन सुनन में नाही। जो जाने सो कहे नहीं, और कहे सो जाने नाही। कौन समझाए इन लोगों को? इनको असल में नियक्षर पता ही नहीं है कौन है। ये तभी लेके बैठे हैं भगत जी, सबसे पहले नियक्षर परमात्मा था। अरे तूने देखा क्या कि नियक्षर परमात्मा था? नियक्षर है क्या, तू ये बता दे। नियक्षर का मतलब क्या है? परमात्मा तो नाम रख दिया इंसान ने। परमात्मा तो नाम रख दिया इंसान ने। वो है क्या, वस्तु क्या है, ये किसी को नहीं पता। एक भी पूरे संसार में गुरु नहीं है जो नी अक्षर का भेद जानता है। समझ लो, ये केवल और केवल बंदी छोड़ जानता है। और जहां पर वो बैठ के सत्संग कर रहा है ना, वो अभी तुम्हें पता नहीं है। जिस दिन तुम्हें पता लग गया, उस दिन गुरु के चरण और गुरु के पैर, ये सब समझ में आ जाएगा कि गुरु के पैर किसे कहते हैं और गुरु के चरण किसे कहते हैं। समझे? अभी तो केवल दूसरों की बातें सुन सुन के, भगत जी गुरु ग्रंथ साहब में तो ऐसा लिखा नहीं है कि गुरु के पैर चरण धोने हैं, गुरु के पैरों से प्रेम करना है। दिखाएंगे बेटा, दिखाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है सब दिखाएंगे। वक्त आने दो, आने दो।